हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2। ठीक है। ये प्रश्न नंबर देखो क्या कह रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई याद करो। देखो भैया, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो हमें आयत बनाना है। ठीक, आयत बना लिया और आयत की लंबाई देखो ये है, ठीक है, और चौड़ाई ये है। अब लंबाई को x मान लो, ठीक है, तो चौड़ाई को y मान लो। यहाँ तो मान भी सकते हो, माना लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है सालो, माना लंबाई x, चौड़ाई y। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल x y। ठीक। अब देखो क्या कह रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखो कम का मतलब होता है बेटिया माइनस। ठीक है। यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई कितनी कम कर दी जाती है? 5 इकाई। कम का मतलब होता है माइनस। ठीक है, पंखा बंद कर दो। लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है। ठीक है, कह रहा है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। ठीक है सानू, बढ़ा दी। और आयत का क्षेत्रफल देखो क्या हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल तुम्हारे पास कितना है? 9 वर्ग इकाई कम है। कम का मतलब है माइनस। ठीक है, बराबर में लंबाई देखो सालू बिटिया, यहाँ पर x माइनस में 5 है, गुणा लगा दो y प्लस में यहाँ 3 है। ठीक है, मगर एक कंडीशन तुम्हारे पास रहेगी, जो यहाँ पर माइनस के 9 बराबर यहाँ तुमको एक्स वाई जरूर रखना पड़ेगा। समझ गए? एक्स वाई तुमको जरूर रखना पड़ेगा, और वो भी यहाँ प्लस लगाने। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हुई तुम्हारे पास यहाँ तुमको माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब देखो, अब इसकी और इसकी गुणा कर दो, x और y की गुणा कर दो बेटिया, क्या हो गया? एक्स वाई हो गई। ठीक, एक्स वाई हो गई। अब इसकी और इसकी गुणा करो, प्लस में 3x हो गया। अब 5 और y की गुणा करो, -5 और y की गुणा -5y हो गई। अब देखो -5 और +3 की गुणा हो जाएगी, माइनस के 5 तिया 15। समझ गए कितनी बार? ठीक है। अब ये माइनस की और ये प्लस की कैंसिल हो गई। ये हमका रखना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस। अब देखो मान लो हमको एक्स वाई अगर काटना है ये वाले, ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्स वाई ये जो क्षेत्रफल तुमने माना है, ये आयत का क्षेत्रफल, वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक, और जब तक कि रखोगे नहीं तब तक ही कटेगा नहीं, और तब तक के सवाल भी नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं? अब देखो माइनस के 9 है, ये माइनस के 15 है, इधर चालू का है करो यही प्लस का, तो ये प्लस के 15 हुई गई। बराबर में हमारे पास बच गया 3x माइनस में 5y। अब 15 से 9 घटाओ तो कितने बच गए? 6, बराबर 3x माइनस में 5y। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब देखो बेटिया फिर क्या कह रहा है। फिर कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो फिर हमें लगाना है क्या? फिर आयत का क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल फिर लगाना है। आयत का क्षेत्रफल देखो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल तुम्हारे पास देखो है कितना बेटिया? 67, बराबर में लगा दो यहाँ पर। अब लंबाई है कितनी तुम्हारे पास? x प्लस में 3, और चौड़ाई तुम्हारे पास है कितनी? y प्लस में 2, और यहाँ सालू माइनस के एक्स वाई लगाना। समझ गए कि नहीं? एक बार वहाँ आगे लगाना है और एक बार पीछे लगाना है।
अब ध्यान से देखो, देखो 67 यहाँ लिखा है, एक्स वाई की गुणा कर दो बिटिया, एक्स वाई हो गई, प्लस में एक्स और 2 की गुणा कर दो तो 2x हो गया, प्लस 3 और वाई की गुणा कर दो तो 3y हो गई, और प्लस 3 दूना कितने हो गए 6, माइनस की एक्स वाई। ठीक है चलो, अब ये माइनस की बिटिया एक्स वाई और ये प्लस की एक्स वाई कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ पर देखो 67 लिखे, ये प्लस के है, इधर का है क्या मुझे माइनस के, तो माइनस के 6 बराबर 2x प्लस में 3y। अब घटा दो बच्चा, कितने बच गए 61 बराबर 2x प्लस में 3y। अब ये समीकरण नंबर बन गई 2, हल हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ लिखना है देखो यहाँ लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो भाई। देखो 3x माइनस में 5y बराबर में 6, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है 2x प्लस में 3y बराबर में 61। अब क्या हम इसको सालू लगा सकते हैं? अभी नहीं लगा सकते, अभी एक पक्ष हमको बराबर करना है, ठीक है। हम देखो इसके विपरीत से यहाँ पर गुणा कर देंगे और इसके विपरीत से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूना कितने हो गए 6x हो गए, माइनस 5 दूना कितने हो गए 10y हो गया, बराबर 6 दूनी कितने हो गए 12, ठीक है। और 3 दूनी कितने हो गए 6x हो गए, प्लस 3 तियाँ कितने हो गए 9y हो गया, बराबर में 3 एक कम 3 और 3 छाक 18। समझ रहे हो बेटिया, लगा लोगे कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ माइनस लगाना है, लगा दिया, प्लस लगा है माइनस लगाना है, प्लस लगा है माइनस लगाना है, प्लस लगा है माइनस लगाना है। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस के 9 माइनस के 10 माइनस के 19y बराबर 183 से 12 घटा दो तो 171 बच जाएंगे, वो भी माइनस, ठीक है चालू। अब माइनस माइनस समाप्त हो गया, y बराबर में 171। अब ये गुणे में है तो उधर बराबर के काहे में आए बटे में आएगा। 19 नमा कितने होते हैं, तो y बराबर में आ गया 9। अब लिख देना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 है तुम्हारे पास 3x माइनस 5y बराबर में 6, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान है 9 बराबर में 6, तो 3x माइनस 9 बच्चे कितने हो गए बेटिया 45 बराबर में हो गया 6। ये माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा बेटिया, बराबर के इधर, तो 45 प्लस में हो जाएगा 6। जरा बताओ कितने हो गए 51। अब ये 3 गुणे में तो उधर काहे में जाएगा बटे में, तो x बराबर 51 बटे में आ गया 3, 3 दूना ना 3 एक कम 3 सत्ते 21, x बराबर में आ गया 17। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना आयत की विमाएं। आयत की विमाएं देखो, एक तो निकली तुम्हारे पास 9 और एक निकली है 17। चलो लगा डर। लंबाई है 17, ठीक है, लंबाई है तुम्हारे पास 17, लंबाई अधिक होती है ना, तो चौड़ाई है तुम्हारे पास। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी बताओ कहाँ पर हो गई। हमें y को बराबर करना था, किसे बराबर करना था, y को बराबर करना। या तुम इसको ऐसे मान लो, लंबाई को तुम मान लो y और चौड़ाई को मान लो x, ठीक है ना। चौड़ाई को तुम y मानो, लंबाई सही तो था। अब x का मान आया है 17, y का मान आएगा, चौड़ाई कम होती ना लंबाई से, भाई लंबाई अधिक होती चौड़ाई कम होती, बस लग गया। हाँ ठीक है, आगे देखो प्रश्न।
चलो भाई आगे देखते हैं। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। बिठा दें गोराम। अपने मन से लगाना है इस सवाल को। चलो भाई आगे देखते हैं। कह रहा है पिता की उम्र लिखो। पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? ये प्रश्न ठीक है। चलो भाई लगाते हैं। लिख लिया? देखो हल डालो और लगाना स्टार्ट करो। रविशंकर माना पिता की आयु क्या है भैया? x। ठीक है। पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ठीक है बेटा। देखो गुना वृद्धि हमेशा इस वाले पक्ष में ही करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने रख दिया बेटा y, तो x बराबर y और गुना वृद्धि सिर्फ इस वाले पक्ष में होगी। ठीक है। कितने गुना है? 7 गुना है। तो x बराबर में हो गया 7y। ठीक। अब x ये प्लस का है बेटा, इधर ये कहा का बेटा? माइनस का। तो 7y बराबर में आ गया 0। अब ये समीकरण नंबर बन गई 1। ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, कह रहा 2 वर्ष पहले। कितने? 2 वर्ष पहले। तो रविशंकर जब भी पहले और पूर्व की सवाल में बात करे, कौन चीज? पहले और पूर्व की बात करे, तो सवाल में हमको लोगों को लेना है माइनस। ठीक है। और पश्चात या बाद की बात करे तो हमें क्या लेना है? प्लस। समझ गए? अब कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो x माइनस 2 बराबर y माइनस 2। दोनों में एक ही बात करना है। ठीक है। कितनी गुनी थी भैया? 13 गुनी थी। किस वाले पक्ष में करोगे? इस वाले पक्ष में। तो x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा 13y माइनस 13 दूनी कितने हो गए? 26। अब देखो x ये प्लस की है, बराबर में आएगी, इधर कहाँ की हो जाएगी सर? माइनस की 13y बराबर माइनस के 26। ये माइनस के उधर जाएंगे, कहाँ के हो जाएंगे? तो प्लस के हो जाएंगे। तो x माइनस 13y बराबर में हो गया माइनस के 24। ठीक है। अब ये समीकरण नंबर बन गई भैया हमारे पास 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 रखने पर भाई x माइनस 7y बराबर में 0। ठीक है सालू।
अब x माइनस 13y बराबर बिटिया दिशा 24। ठीक, अब देखो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, देखो माइनस माइनस है दोनों में, अब यहाँ पर रख दो। अब देखो यहाँ ये प्लस का लगा है, यहाँ पर माइनस लगा दो, लगा दिया। ये माइनस लगा, यहाँ पर क्या लगा दे, प्लस लगा दे। ये माइनस लगा, यहाँ पर क्या लगा दे, प्लस लगा दे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। 13y से 7y गए तो 6y बच गए। 6y बराबर हो गया 24 के। ये गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा, तो y बराबर 24 बटा में 26। 6 कम 6 चौको y बराबर में आ गया। यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या कह रही, x बराबर में 7y। ठीक है, चाहे यहाँ पर रख दूँ चाहे यहाँ पर रख दूँ। देखो x बराबर में 7 इंटू में y का मान क्या है 4, y का मान हमने लिख दिया 4, तो x बराबर 7 चौको कितने होंगे 28। या चाहे इसमें रख दो तभी भी 28 आएगा, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो तभी भी 28 आएगा, चाहे यहाँ पर रख दो चाहे यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर, दोनों सेम आएंगे। x कौन है, x है पिता, कितने वर्ष का है 28 वर्ष का। पुत्र कितने वर्ष का है 4 वर्ष का। आंसर आ गया तुम्हारा। लग गया गुरंस, बोलो। चलो आगे देखते हैं, लगे दिशा। चलो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। देखो दिख रहा है यहाँ पर, हाँ 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करो, वह भिन्न ज्ञात करो। ये प्रश्न है तुम्हारे पास गोरांश, तो लगाया जाए। हैं, देखो आदित्य समझो भैया, देखो माना अंश x, ठीक है, माना हर y। अब भिन्न क्या होती है बच्चा, भिन्न होती है अंश बटा में हर। ऊपर वाला हमेशा होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, कह रहा है 1/3 हो जाती है। अब यहाँ पर तुम लोग अटपटाए जी हो कि कैसे करो जाए, फिर आगे पढ़ो। जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, तो अंश में एक जोड़ दो। ठीक है, तो अंश में एक जोड़ दो, बस इतना ही कहे कि अंश में एक जोड़ दिया जाता है। अब इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो। देखो 1/3 के हम बराबर के उधर ही रखेंगे। अब 3 की इसके साथ गुणा कर दो, 3, देखो 3 गुणे में आएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर ये y उधर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 3x से कम 3x और प्लस में 3 बराबर में y। ठीक, अब y के हमको इधर लाना है, तो 3x अब बराबर के इधर है, तो इधर कहा है कि भैया माइनस की, समझ रहे हो कि नहीं।
बहुत अच्छी तरीके से समझो भैया। अब ये प्लस का है, प्लस का 3 बराबर के उधर का है का हुई भैया माइनस का 3। अब ये समीकरण नंबर क्या बन गई 1 बन गई। अब फिर देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है। तो फिर अंश बटा में हर कह रहा है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है, तो हर में 1 घटा दो भाई, बराबर 1/4 हो जाती है। इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, 4 की x के साथ गुणा करो 4x और y -1, तो 4x माइनस में y बराबर माइनस का 1। अब ये समीकरण नंबर हो गई तुम्हारे पास 2 हो गई। अब देखो बच्चा यहाँ लिखना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर लग जाएगा दिशा के नहीं, बहुत अच्छी तरीके से चलो समझते हुए, चाहे 10 ही क्वेश्चन पढ़ो 1 घंटा में। अब देखो 3x माइनस में y बराबर माइनस के 3, 4x माइनस y बराबर माइनस का 1, ठीक है कुरांश समझ रहे हो कि ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लगाना है माइनस, क्योंकि यहाँ पर है प्लस का निशान, जब कोई निशान है तो प्लस का है, और यहाँ माइनस है यहाँ पर हम लोग लगा दे प्लस, और यहाँ माइनस का यहाँ हम लोग लगा दे प्लस। देखो ये प्लस की y और ये माइनस की y कैंसिल हो गई, माइनस के 4x से प्लस के 3x गए तो माइनस का x बच गया, और माइनस के 3 से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2 बच गया। कोई दिक्कत, माइनस माइनस समाप्त कर दो, x बराबर 2 लिख दो, लिख दिया। अब लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या कह रही है, कह रही है 3x माइनस में y बराबर में माइनस का 3, तो 3 गुणा x की जगह पर हम लोग रख देंगे 2, माइनस के y बराबर माइनस के 3, तो 3 गुना कितने हो गए 6, माइनस में y बराबर माइनस के 3। ये प्लस का है, देखो बच्चा बराबर के उधर का है का ये माइनस का, तो माइनस के y बराबर माइनस के 3 और माइनस का 6, माइनस का 6, तो बताओ कितने हो गए माइनस के 9, माइनस माइनस खत्म, y बराबर में आ गया 9। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटा में हर। अंश देखो क्या निकला है 2, हर क्या निकला है 9, बस यही इसका आंसर है। समझ गया गौरंश, क्या समझे भैया, लग जाएगा कि नहीं। आदित्य उतारने से अच्छा दिमाग लगाओ, जब तक कि हम समझाएं तब तक कि तुम्हारा प्रश्न लग जाना चाहिए, है गौरव लग गया, आगे बताया जाए। चलो दिशा लगा बेटा, चलो देखो कह रहा रूही 300 किलोमीटर, रूही 300 किलोमीटर, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, बस द्वारा तय करती है
तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करो। चलो भैया, रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करो। चलो भैया देखो, कह रहा रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो भैया देखो, गौरांश कुछ नहीं है, बस समझना है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो भैया, अब दूरी है टोटल, कुल दूरी देखो कितनी है। कुल दूरी है 300 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की है? 300 किलोमीटर। ध्यान से देखना। तो भैया कह रहा है, देखो, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, कितनी भैया? अब कुल है 300 और 300 से हम 60 घटा दे तो कितनी बच गई? 240। कितनी बच गई गौरव? तो 240 बच गई। और ये दूरी कौन चल रहा है भैया? रेलगाड़ी। नहीं, क्या कह रहा है? 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। तो 60 किलोमीटर, कितनी? 60 किलोमीटर। और जो 240 बची वो कौन चलेगी? बस। तो बस चलेगी 240 बटे में y। अब ऐसा करने में इनको कितने घंटे लग रहे हैं भैया? टोटल 4 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। तो गौरांश एक बात बताओ भैया हमको, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इसको हम समीकरण एक बना ले हैं, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, कर दिया जाए। या अभी देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चलो भाई देखो, यहाँ 60y हो गई प्लस में 240x हो गए बटे में xy हो गया। ठीक है, और यदि हम इसको ऐसे ना माने, ठीक है, अगर हम इसको ना माने ऐसे, तो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं है, ध्यान से देखो, अगर ऐसे लगता लगा देते। तो यहाँ देखो तिरछी गुणा कर दी इसकी, तो यहाँ पर एक साथ गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा नहीं। 60x ना, अब यहाँ पर 60y प्लस में 240x हो गया बराबर 4xy हो गया। तो अब हमें क्या करना है? अब ये ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम इसको ये लिख सकते हैं 60 गुणा में 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस में 240 गुणा में 1/y। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिख लें, माना देखो 1/x बराबर a मान लो और 1/y बराबर b मान लो, मान लिया जाए। अब 60, अब 1/x की जगह पर हम a रख सकते हैं और प्लस 240 1/y की जगह पर b रख सकते हैं।
तो बराबर में हो गया 4, हो गया। अब यहाँ लिखना है समीकरण में 4 से भाग देने पर 60A बटे में 4 प्लस 240B बटे में 4 बराबर 4 बटे 4। ठीक है। अब 15 चक्कू होते हैं 60, ठीक, और 4 छंग होते हैं 24 गोरांश। तो यहाँ पर हो जाएगा 15A प्लस में 60B बराबर 4 से 4 को कैंसिल कर दो, बच गया 1। तो अब समीकरण नंबर बन गई 1, बन गई। अब गोरांश ये कह रहा है कि यदि वहाँ 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो भाई 100 किलोमीटर वो जाएगी रेलगाड़ी से, और प्लस 3 कुल है 300, 100 कम हो गए, बच गई भैया 200 जाएगी वो बस से। पहले लगता था भैया 4 घंटे और अब लग रहा है 10 मिनट अधिक। तो गोरांश हम इसको ये लिख सकते हैं 4 सही 10 बटा में 60। बताओ कैसे। अब ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ अगर मिनट में होती है और उसको सेकंड बनाना, तो भाई 4 बटे हो जाएगा 60 लाना पड़ेगा नीचे। ठीक है। देखो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 4 छंग 24 हो रहे, कितना हो गया 25। तो 100 वही फिर मानना है हमको, 100 बटा में x रख दो यहाँ पर, प्लस में 200 गुणा में 1 बटा y रख दो बराबर 4 छंग 24 हो रहे, कितना हो गया 25। 25 बटा हो गया 6। ठीक है। अब देखो बेटिया 100 1 बटा x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a, यहाँ लिखा है 200 1 बटा y की जगह लिख सकते हैं b बराबर 25 बटा हो जाएगा 6। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम इसको भाग दे दे यहाँ पर तो लग सकता है 5 से भाग दे दो, चलो दे दो। यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दो, यहाँ हो जाएगा 100A प्लस में 200B बराबर 25 बटा में हो गया 6। यहाँ लिखना है समीकरण में 5 से भाग चलो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। चलो भाई इधर देखो, देखो 5 एक कम 5 दूनी तो 20A हो जाएगा, फिर 5 चकू 20 40B हो गया, 5 से 5 कैंसिल, पचम 6 बटा में हो गया 5। ठीक। अगर हम इसको भाग दे दे गोरांश, 5 को 5 की हम 6 में भाग दे दे, 5 एक कम 1 बच गया, 10 लगा 0, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते 1.2 लिख दें। अब ये समीकरण नंबर हो गई 2। यहाँ लिखना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, घटा दो भाई। देखो समीकरण 1 क्या कह रही है, 15A प्लस में 60B बराबर 1। ठीक है। यहाँ 20A प्लस में 40B बराबर 1.2। ठीक है गोरांश, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो इस स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुमका लोगों के यहाँ बात समझ में आ जाए, और जब अब जल्दी पढ़ाएंगे तो भैया तुमको समझ में जल्दी है नहीं। स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हर बात के यहाँ तुमका समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे यो हीरो, और आगे हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पक्ष हमारे पास बराबर है नहीं, तो हम भैया यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे और हम यहाँ पर 15 से गुणा कर देंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो 20 15 की गुणा करो हो जाएगा 300। ठीक है। और फिर 6 दूनी कितने हो गए 1200, 1200B बराबर में 20 से कम 20। फिर यहाँ पर 20 और 15 की गुणा करोगे हो जाएगा 300A प्लस में 15 चक्कू 60 हो जाएगा 600B
बराबर 15 12 की गुणा होती है 180। कितनी होती है? देखो 15 दूनी 30 का 0, हाथ से लागे 3, 15 एक कम 15 3 कितने हो गए 18। अब एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू होती है गोरांश, तो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं, इसे हटा सकते हैं हम लोग। चलो हटा दो, यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, क्योंकि सब क्या है प्लस लगे हैं नीचे। अब ये 300 300 कैंसिल हो गए, ये माइनस का ऊपर प्लस का कैंसिल। बताओ 1220 से 620 चले गए तो कितने बच गए 60। कितने बच गए 620 बच गया। कितना बच गया 620। और 20 से 18 गए तो कितने बच गए भैया 2। अब ये गुणम तो इधर काहे में जाएंगे भैया बटे में, तो b बराबर में 2 बटे में हो जाएगा 600। 2 एकम 2 दो तियां 6। क्या कर रहे हो यार। तो b बराबर में 1 बटे में आ गया 300। यहाँ लिखना है b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 कहाँ है 15a प्लस में 60b बराबर में 1। तो 15a प्लस में 60 इंटू b का मान है 1 बटा में 300 बराबर 1। रविशंकर लग जाएगा कि नहीं। चलो देखो 1 0 1 0 कैंसिल कर दो, 6 कम बोलो 6 पंचे, तो 15a प्लस में 1 बटा में 5 बराबर 1। अब ये प्लस का है बच्चा, इधर जी कहा का हो जी माइनस का, तो 15a बराबर 1 माइनस के 1 बटा 5। एक एलसीएम ले ले, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो। 15a बराबर 5 एक कम 1 एक कम बटे 5 एक कम, तो 15a बराबर में 5 से 1 गया 4 बटे में 5। ये गुणम तो इधर काहे में आए है बटे में, तो a बराबर में 4 बटे में 15 इंटू 5। तो a बराबर में 4 बटे 15 बचे कितने हो गए 75। अब ध्यान से देखना भैया, अब एक यहाँ तुमने माना क्या था 1 बटा x माना था, तो भाई a को तुमने माना था 1 बटा x, तो 1 बटा x बराबर में है तुम्हारे पास 4 बटे में 75। तो इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, तो 4x बराबर में 75। देखो भाई कहीं गलत तो नहीं हो गया। और y को क्या माना था 1 बटे y बराबर में, y का मान क्या निकला है तुम्हारे पास 1 बटे में 300। तो बहुत गलत निकल रहा है। तो गड़बड़ा गया भैया। देखो भाई कहाँ पर गड़बड़ी हो गई। एक बटे भाई जी 75 है। 1 बटे 75 कैसे आएगा। यहाँ देखो ये प्लस का है भाई, ना पहली बात तो यहाँ देखो y का मान ही गलत आ रहा है। अगर हम दूसरे तरीके से लगाएं, अगर और सरल करके लगाएं तो फिर देखो क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर हम 25 से भाग दें इसको, गलत कहाँ हो गया यार। चलो देखते हैं इधर, इधर देखो कहाँ पर गड़बड़ा गया सवाल। 60 है बट्टा में 4 प्लस 24 ठीक है।
ठीक, मान लो अगर हम इसको 25 से भाग देते हैं, इसको पूरे से निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 25 से 25 चक्कू 100, 25 अट्ठे 200, तो 1/6 आई जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिख दें, देखो अब संभालते हैं, देखो कहाँ पर गलती हो गई। गलती तो हुई है भैया, अब संभालना तो पड़ेगा, और जब तक समझेगा नहीं तब तक लगेगा नहीं। तो हम अगर इसको देखो 100 बटा में x प्लस में 200 बटा में y बराबर 25 बटा में 6। अब 25 समीकरण में लिख दो, समीकरण में 25 से भाग देने पर, अब 25 से भाग दे दो भाई, 100 बटा में x ना मेरी 25 बटे में 25, ठीक है, और प्लस में 200 बटे में y गुणा में 25 बराबर 25 इंटू 6 इंटू 25, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो 4/x हो गया। 25 अट्ठे कितने हो गए, 200, तो यहाँ 8 हो गया। 8 बटा में बराबर 25 से 25 कैंसिल बराबर 1 बटा में 6 आ गया, ठीक है। अब अच्छा देखो, अब हमें क्या करना है, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 1/x लिख दें, प्लस 8 गुणा में 1/y लिख दें बराबर 1/6, तो हमारे पास है ही। तो अब देखो 4a हो जाएगा, देखो हम लोगों ने क्या माना था, 1/x बराबर a माना था, प्लस 8b हो जाएगा बराबर 1 बटा में हो गया 6, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको हम अगर इसको भाग दे दें इसमें, या ऐसे ही रखें, बोलो रविशंकर, ऐसे ही रखें। चलो भाई, ये समीकरण नंबर 2 बना ले इसको। अब घटा दो भाई, अब देखो समीकरण यहाँ पर देखो, एक क्या है 15a प्लस में 8b बराबर में 15a प्लस में 60b। अभी और भी तो कट जाएगा यार, देखो नहीं घटेगा, तो यहाँ 15a प्लस में 60b बराबर 1 है। यहाँ 4a प्लस में 8b बराबर 1/6 है। अगर इसको हम काट दे दशमलव में लिया है, तो 1 को दशमलव यहाँ लगा दो, 6 कम 6 यहाँ 4 हो गए, फिर 0 6 36, तो ये दशमलव 16 हो जाएगा, हैं। तो यहाँ हम सीधा सीधा दशमलव 16 लिख दें यहाँ पर। कहीं तो दया गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं? ऐसे नहीं संभलेगा। बता क्या दिक्कत थी यहाँ पर? यहाँ पर हम लोगों ने एक काम खराब किया, यहाँ पर एक एलसीएम लेके इसकी गुणा इसमें कर दो, बस इतनी ही गलती हो गई थी इतने समय। देखो 6 चक्कू 24a प्लस 6 अट्ठे 48b बराबर, अब 1 1 कम 1, अब आ गया ये समीकरण नंबर 2। इसे ना बनाओ समीकरण नंबर 2, इसे बना दो, अब हो लग जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, 15a है समीकरण नंबर 1, 15a और प्लस में 60b बराबर 1 है, और यहाँ 24 है और प्लस में 48b बराबर में क्या है 1 है। कितना, 1 ही तो है। माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अभी माइनस नहीं लगा सकते, अभी हमारे पास पक्ष कहाँ बराबर है, तो यहाँ पर हम 24 से गुणा कर दे, यहाँ पर हम 15 से गुणा कर दे। देखो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 15 चक्कू 60 का 0 यहाँ से लागे 6, 15 दूनी 30, 30 से 36 हो गया, 360 हो गया, प्लस में देखो 0 लगा दे, 6 चक्कू 24 के 4 यहाँ से लागे 2, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए 14 बराबर में 24 हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा करो तभी आएगा कितना 360a प्लस में 15 अट्ठे 120 का 0 यहाँ से लागे 12 और 15 चक्कू 60 और 60 12 होते हैं तुम्हारे पास 72, और यहाँ हो जाएगा 15 1 कम 15, माइनस 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 पक्ष कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ 0 बच गया, यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ 7 b बराबर में घटा दो, यहाँ से सीधा यहाँ पे 14 14 मत 9 के 9 5 14 9 बच जाएगा। ये गुणे
तो इधर काहे में जाएंगे, बटे में। तो b बराबर में 9 बटे में 720 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। b बराबर 1 बटा में 80। अब आया है सही। अब लिखना है b का मान समीकरण 1 में रखने पर। रख दो भाई, बहुत टाइम हो गया, स्लो पढ़ाने से घाटा है। तो 15a प्लस में b इंटू में 1 बटा में 80 बराबर में 1 1 0 0 कैंसिल हो गया। 2 3 6 2 चक्कू 8। तो 15a प्लस में 3 बटा 4 बराबर में 1। अब ये प्लस का तो उधर काहे का हो जाए, माइनस का हो जाए। तो भैया देखो कुरान, तो फिर 15a बराबर में 1 माइनस 3 बटे में 4। तो 15a बराबर में 1 लासा 83 गुणा 4 एकम 4 3 एकम 3 और 4 एकम 4। 15a बराबर में 1 बटे में 4, ये गुणन तो इधर का है में बटे में। तो भैया 1 बटे में 4 इंटू में 15। तो a बराबर में 1 बटे 15 चक्कू 60। अब a क्या माना था, a माना था 1 बटे x। 1 बटे x बराबर 1 बटे में 60, इसकी इसमें गुणा कर दो। तो भैया x बराबर में 60 किलोमीटर आया प्रति घंटा। ये क्या थी, ये थी x का मान था रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की चाल कितनी, 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल है ये, रेलगाड़ी की चाल। बस उतने समय हम लोगों के पास वही गड़बड़ हो गया था और वही ध्यान नहीं दिया था। अब y क्या माना, 1 बटा y बराबर में कितना निकला है भैया, 80। फिर से गुणा मार दो, y बराबर में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी से ज्यादा तेज चल रही है बस। चलो लग गया। अब आगे देखते हैं। ये था गौरांश, लगा लोगे, टेस्ट में आएगा, लगा लोगे कि नहीं। 6 नंबर का है पूरा। कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, पूरे 6 नंबर का है। ऐसे ही लगाना है बिल्कुल सेम तरीके से। मिटा दे इसको, लग गया कि नहीं। चलो चलो देखते हैं आगे। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं क्या है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, लिखो एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात करो। स्थिर पानी में चाल ज्ञात करो। ये प्रश्न है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। ठीक है भैया, देखो कह रहे एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है।
तो धारा की चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो भैया देखो ध्यान से देखो, माना अनुकूल चाल, अनुकूल चाल x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। रविशंकर मान लिया इतना। अब देखो ध्यान से देखो, धारा के प्रतिकूल कितनी जा रही है, बोलो। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा रही है। तो भैया देखो प्रतिकूल, देखो प्रतिकूल चाल हमने क्या मान रखी है, तो प्रतिकूल चाल यहाँ कितनी दे रखी है 30, तो 30 बटा x माइनस वाई रखना है। अब कैसे जा रही है, अनुकूल। कैसे जा रही है भैया, अनुकूल जा रही है 44 किलोमीटर। तो अब अनुकूल हमेशा प्लस होती है। ऐसा करने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं भैया, 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। रविशंकर इसे हमें बराबर करना है, देखो ध्यान से। अब देखो बच्चा, अगर हम इसकी इसमें गुणा कर दे, इसकी इसमें गुणा कर दे, या ऐसा ना करें हम रविशंकर, वैसे ही लगाए 30 गुणा में 1 बटा x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 44 गुणा 1 बटा x प्लस वाई। तो क्या कोई रविशंकर दिक्कत हो जाएगी क्या? तो हम इसको यहाँ पर मान ले 1 बटा x प्लस वाई बराबर 1 बटा x माइनस वाई बराबर में यहाँ मान ले a, और 1 बटा x प्लस वाई बराबर मान ले यहाँ पर b, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम भाई 1 बटा x माइनस वाई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a, तो यहाँ a रख दो, प्लस यहाँ 44 है, 1 बटा x प्लस वाई की जगह पर रख दे b, और यहाँ रख दे 10, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अभी इस और सरल भी कर सकते हो, इसे अगर हम 2 से भाग दे दे तो और सरल हो जाएगी। तो 2 दे दें भैया। फिर तो समीकरण में देखो कि कट रहा है, यहाँ भी कोई भी संख्या से बराबर संख्या से कट रहा है, तो उसे सरल कर दो। दिशा समीकरण में 2 से भाग देने पर, स्कूल को देर तो नहीं होती, जाओ। 30a बटा में 2 प्लस 44b बटा में 2 बराबर में 10 बटा में 2, 15 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 15a प्लस में 22b बराबर हो गया 5। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब ध्यान से देखो, अब क्या कह रहा है, 13 घंटे में वह धारा के प्रतिकूल अभी भी जा रही है। तो 40 बटा में x माइनस वाई, और प्लस, अगर अनुकूल होता तो हम लोग प्लस लगाते, माइनस लगाते। यहाँ पर देखो, अब देखो क्या है, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और 55 किलोमीटर है बच्चा धारा के प्रतिकूल जाती है। ऐसा करने में उसे 13 घंटे लगते हैं। फिर वही मानना है हमको, ठीक है। 40 गुणा में 1 बटा x माइनस वाई प्लस 55 गुणा में 1 बटा x प्लस वाई बराबर, मान लो यहाँ देखो 1 बटा में x माइनस वाई की जगह पर हम लोग a रख सकते हैं, प्लस लगा दो 55, यहाँ 1 बटा x प्लस वाई की जगह पर b रख सकते हैं, बराबर में 13। अब ये कटेगा तो है नहीं किसी से, इसे समीकरण नंबर 2 बना लो। बना लिया है भाई जी, बराबर में 3 घंटे 13 घंटे हैं। कितने घंटे? 13 घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं भैया, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, 30a प्लस में ये थी 15a प्लस में 22b बराबर 5, ठीक है। और यहाँ 40a प्लस में 55b बराबर में 13। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास पक्ष तो बराबर है नहीं, तो हम यहाँ 40 से गुणा कर दे, और यहाँ पर हम 15 से गुणा कर दे, तो 15 चक्कू हो गया 60, तो यहाँ हो जाएगा 600a प्लस में यहाँ एक 0 लगा लो, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8,
तो यहाँ 880 बी बराबर 4 पंचे हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 200। तो 15 चक्कू 60, 600 ए हो जाएगा। प्लस में 15 पचे 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 पचे 75 और 75 में 7 जोड़ दो हो गया 82। हाँ, बी बराबर में 13 पचे 65 के 5 हाथ से लगे 6, 13 एक कम 13, 13 और 6 कितने हो गए 19। ठीक है गोरांश, माइनस 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 5 कैंसिल। बताओ 880 से 825 चले गए, कितने बच गए 55। पक्का, यहाँ से सीधा यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ बच गए 7, 7 से 2 गए, यहाँ पर 5। अब यहाँ कितने बच गए, यहाँ 5 बच गए। अब ये गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा बच्चा, तो b बराबर 5 बटे में 55, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, b बराबर 1 बटा में 11 आ गया। अब लिख देना है b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रख दो 15a प्लस में 22b बराबर में 5। ठीक है, तो 15a प्लस में 22 इंटू बी का मान है 1 बटे 11 बराबर 5। 11 एक कम बोलो 11, 11 दूनी 22। तो भाई यहाँ आ जाएगा 15a प्लस में 2 बराबर आ गया 5। ये प्लस का है बच्चा, इधर काहे का हो जाएगा माइनस का। तो 15a बराबर में 5 माइनस में 2। ठीक है, तो भाई 15a बराबर आ गया 3। ये गुणे में तो इधर काहे में जाएगा बटे में। तो a बराबर में 3 बटा में 15, 3 एक कम 5, a बराबर 1 बटा आ गया 5। अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। देखो अब हमने a को क्या माना था, 1 बटा में x माइनस वाई बराबर अब 1 बटा में 5। इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें, तो x माइनस वाई बराबर में 5। ये समीकरण नंबर बन गई 3। ठीक है, और b को माना था 1 बटा में x प्लस में y बराबर, b का मान निकला था 1 बटे में 11। तिरछी गुणा कर दो, x प्लस में y बराबर में आ गया 11। ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब यहाँ लिख देना है समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर। भैया देखो x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर में 11। देखो घटाओ ना, चलो भाई देखो जोड़ने पर देख दो। देखो y y प्लस माइनस कैंसिल, x x कितने हो गए 2x हो गए, 11 और 5 कितने हो गए 16। ये गुणे में तो इधर काहे में जाएंगे बटे में। तो x बराबर 16 बटे हो गया 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे, x बराबर में 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखो भैया x माइनस वाई बराबर हो गया 5, तो x का मान है 8 माइनस में y बराबर 5। ये प्लस का है, इस तरफ काहे का हो जाएगा माइनस का। तो 5 माइनस में 8, तो माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस माइनस समाप्त करो y बराबर 3। देखो अनुकूल चाल तुम्हारी, देखो जब अनुकूल चाल और धारा की चाल मिल जाती है, स्थिर जल में चाल और धारा की चाल जब मिल जाती है तो प्लस आता है। तो भैया देखो अब यहाँ पर रखना है तुम्हें नाव की स्थिर पानी में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया था, x का मान क्या था गौरांश 3, तो यहाँ 3 रख दो, प्लस y का मान था क्या 8, तो 8 गलत 8 प्लस 3, x का मान 8 है, 8 रख दो, यहाँ पर 8 रख दिया, और यहाँ पर 3, 8 और 3 कितनी हो गई 11, और यहाँ पर 8 माइनस 3, तो यहाँ पर 5 हो गई। हाँ, मगर ऐसा नहीं रख सकते,
जो यहाँ पर आया है वही सही है। ये समझ गए कि नहीं? नीचे मुझे थोड़ा दिखाई। चलो भाई, नीचे को दिखा रही है। भाई जी लाइट खराब कर दी, इससे लप करी। अभी ले लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना।